आज 20 मिलियन लोग इस देश में बुद्धिस्ट हैं, लेकिन हमारे लोगों को डर दिखाया जाता है, बौद्ध बन गए तो आरक्षण चला जाएगा, स्कॉलरशिप चला जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। या आने वाले 5 से 10 सालों में हम इस बौद्ध समाज को इतना सक्षम बना देंगे कि इस देश में कितना भी किसी की भी पार्टी हो, किसी बौद्ध को किसी के भी पार्टी के दरवाजे पर जाने की नौबत ना आए। खुद हम अपनाना है, वो खुद आए, हम किसी को जाकर बौद्ध अपनाओ ऐसी जबरदस्ती नहीं करते। फिर भी दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय राजरत्न अम्बेडकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम चीज़ें आपने देखी होंगी, 22 प्रतिज्ञाएं, फिर दिल्ली में वो पॉलिटिकल ड्रामा पूरा हुआ ज़बरदस्ती। मैं इन सारे क्वेश्चनों के बारे में बात नहीं करूंगा राजरत्न जी से। सर, मेरा सवाल ये है कि देश में बुद्धिज़्म जो है उसके बुरे हाल, क्योंकि बाबा साहब ने जब धर्म ग्रहण किया तो 3,80,000 के करीब लोग थे। उसके बाद से जो संख्या है वो लगातार घटती गई, तो या क्या रीज़न क्या रहा फिर? नहीं, क्या हुआ, बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा ली तो उस समय 5 लाख लोगों का आंकड़ा वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मिनट्स में दर्ज है। उसके बाद दूसरे दिन और 2 लाख लोगों ने अपनाया। उसके बाद जो घटने की उसके बाद अगर आप देखो आंकड़े सेंसस के, तो बुद्धिस्टों के आंकड़े बड़े हैं, घटे नहीं है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। आज 20 मिलियन लोग इस देश में बुद्धिस्ट है। संख्या 1961 की अगर आप पकड़ो तो 4,000 लोग बुद्धिस्ट थे, 4,987 लोग बुद्धिस्ट थे। आज वो 20 मिलियन तक चले गए हैं। अगर इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की गई, अगर इसकी प्रॉपर गणना की गई तो ये 2 करोड़ के आसपास इस देश में बुद्धिस्ट है। लेकिन हमारे लोगों को डर दिखाया जाता है, बौद्ध बन गए तो आरक्षण चला जाएगा, स्कॉलरशिप चला जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। तो डर के वजह से वो लोग अपने आप को जातियों में रखे हुए हैं और इसलिए ये संख्या ऑन रिकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन आपका जो सवाल है कि घटती जा रही है, ये घटती नहीं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी क्या क्या और प्लान है, क्योंकि अभी आप ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं, तमाम चीज़ें आप अभी बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ताइवान के लोगों से भी आपकी बात हुई है, ऑस्ट्रेलिया के तमाम लोग बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो अभी क्या प्लान रहेगा? अभी हमारा प्लान ये है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि बुद्धा के मार्ग पर चलने वाली ये हमारी पहली पीढ़ी होगी, क्योंकि 2 पीढ़ियों ने तो हमें बुद्धा से इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये बुद्ध है, हाँ ये हमारा धम्म है, हमें इसे ही फॉलो करना है। लेकिन एग्जैक्टली फॉलो क्या करना है यह हमें पता नहीं था और इसलिए आज हम बाबा साहब के ही वॉल्यूम्स को रेफर करते हुए, बाबा साहब ने जो सेपरेट सेटलमेंट की बात कही थी, वो सेपरेट सेटलमेंट हम बौद्धों के लिए खड़ा करना चाहते हैं कि इस देश का एजुकेशन, बौद्धों का एजुकेशन ये बौद्धों के हाथ में हो, इस देश में बौद्धों का इलाज ये बौद्धों के ही हॉस्पिटल्स में हो, और बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन 3 फेज पर हम काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट एजुकेशन, बुद्धिस्ट हेल्थ और बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। ये आने वाले 5 से 10 सालों में हम इस बौद्ध समाज को इतना सक्षम बना देंगे कि इस देश में कितना भी किसी की भी पार्टी हो, किसी बौद्ध को किसी के भी पार्टी के दरवाजे पर जाने की नौबत ना आए। इतना सक्षम हम बनाना चाहते हैं। सर, अभी अगर हम समाज को देखें, सोसाइटी में देखें, तो कुछ एक जातियां हैं जो बौद्ध धर्म अपना रही हैं, जो बहुजन जातियां हैं, SC ST की जो कुछ जातियां हैं, लेकिन कुछ जातियां अभी वही हिंदू धर्म का ही लगातार उसको ढो रही हैं। समाज में अपमानित भी उनको होना पड़ रहा है लगातार। लेकिन कमी कहाँ रह जा रही है? बौद्ध धर्म उस तरीके से नहीं जा पा रहा है लोगों के बीच में, या जो धर्म गुरु हैं उनकी कहीं ना कहीं कमी है, सक्रिय नहीं है उस तरीके से सोसाइटी में जिस तरीके से धर्म के लोग जो हैं वो सक्रिय होते हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म को देख लें तो वो लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, हिंदू धर्म को देख लें वो लोग जाते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है फिर? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, यही मूल धम्म है। बुद्धिस्ट लोग या बुद्धिस्ट मॉन्क्स कभी किसी को धर्म चेंज करने के लिए प्रेरित नहीं करते। इवन आपको त्रिशण पंचशील भी अगर आपको मांगनी है तो आपको याचना करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। हम किसी के घर में जबरदस्ती जाकर किसी को ये नहीं कहते कि ये त्यागना है, ये करना है। जो कोई लोग अपने आप से कहे कि हाँ मुझे बौद्ध धर्म अपनाना है, तो हम पहले तो उससे फॉर्म भरवाते हैं कि तुम्हें छोड़ना है, हम तुमको देने नहीं आ रहे। जैसे क्रिश्चियंस मिशनरी काम कर रहे हैं, वो हिंदुओं से अलग अलग जातियों को, लोगों को कन्वर्ट करते हैं। हम वैसा काम नहीं करते, हम गली गली में जाकर कन्वर्ट नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ लोगों को कहते हैं कि बाबा साहब ने ये मार्ग दिखाया है, वहाँ पर चलो, और जो चलना चाहता है हम उसको ये धम्म की दीक्षा देते हैं। घर घर जाकर क्रिश्चियन मिशनरीज की तरह, इस्लाम मिशनरीज की तरह हम काम नहीं करते। तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी शिक्षा है।
हम किसी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए काम नहीं करते। जो शिक्षा जो आज हम देख रहे हैं कि आज इस देश में बुद्धिस्टों की जो प्रगति हुई है, ये आरक्षण की वजह से नहीं है, बुद्धा के विचारों से, बाबा साहब के विचारों की वजह से हुई है कि बाबा साहब ने ये मार्ग दिखाया, हम उसके ऊपर चले हैं। जिसको अपनी प्रगति करनी है वो बौद्ध धर्म में आए और अपनी प्रगति करा ले, क्योंकि यहाँ पर कर्मकांड नहीं है, यहाँ पर देवी देवता नहीं है, यहाँ पर काल्पनिक स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। तो आपको जितना भी कुछ करना है वो आपके भलाई के लिए, विकास के लिए करना है। जिसको बौद्ध धर्म अपनाना है वो खुद आए, हम किसी को जाकर बौद्ध अपनाओ ऐसी जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन फिर भी धर्म का एक तरीके से प्रचार जो होना, जो बुद्धा के टाइम पे होता था, लोगों को मतलब अच्छाई का रास्ता बताना, ये तमाम चीज़ें उस तरीके की नहीं हो रही हैं। वो नहीं, वो भी हो रही है। बौद्ध धर्म दीक्षा के माध्यम से जो कि स्पीचेस होती है, बुद्धा की बातें बताई जाती है, वर्षावास के समय में बताई जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे में वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, बुद्धिस्ट सेमिनरी हमारे पास नहीं है, पढ़े लिखे लोग। आज मैं खुद एक पीएचडी होल्डर हूँ, मैं सीएस हूँ, एमबीए किया हुआ है, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हूँ। आज हमारे पास पढ़े लिखे बौद्ध भिक्षुक नहीं है, और इसलिए वो जो लोग बुद्धिज्म के जानते नहीं हैं, वो लोग क्या जाकर प्रचार करेंगे, कैसे प्रचार करेंगे। इसलिए हमारे पास बुद्धिस्ट सेमिनरी का होना जरूरी है, जहाँ पर हमारे लोग सिर्फ मॉन्क बनकर नहीं, ले पीपल भी, जो सामान्य उपासक है, वो भी धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम करे। ऐसी एक यंत्रणा हमको तैयार करनी होगी। तो ये हमारे साथ राजरत्न अम्बेडकर थे। तमाम चीज़ें आपने सुनी है बौद्ध धर्म के बारे में। कहीं ना कहीं आने वाला वक्त ज़रूर बदलेगा और देश में जो है बुद्धिज़्म फिर से कायम होगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।